मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। विशेषण से 1 न 2 प्रश्न अवश्य रहते हैं, इसीलिए विशेषण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे साथ हल करेंगे। इसके लिए आप कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं। आप उसमें 1 से लेकर के नंबर बैठा लें और उसमें देखेंगे कि आपका कितना सही होगा। तो विशेषण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हम विशेषण के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किए हैं। विशेषण की परिभाषा और उदाहरण को विस्तार से बताने का प्रयास किए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि मेरे पिछले क्लास को अवश्य देखें। चलते हैं विशेषण की ओर। विशेषण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आपके बीच हैं और ये देख रहे हैं आप लोग प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण है? विशेषण गुणवाचक विशेषण खोजना, जिसमें गुण का बोध, यानी गुणवाचक विशेषण कौन है? इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है? इसमें देखते हैं ए में 8 है, बी में बहुत है, सी में सुंदर है, और डी में ये गलत लिख दो, वहां डी होगा। डी में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण है? कौन सा गुणवाचक विशेषण है? ए में 8, बी में बहुत, सी में सुंदर, डी में यह। इसमें गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण जो किसी के गुण के बारे में बताता है, तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इसका सही जवाब सुंदर होगा। इसकी परिभाषा होती है विशेषण की, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। इसमें भी यहाँ गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ 1 नंबर का सुंदर होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, और ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ें और इसमें लिखी हुई है। देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? वह विशेषण जिसमें संख्या का बोध, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखते हैं, इसमें ए में अच्छा है, बी में बुरा, सी में तीसरा, डी में बहुत। संख्या का बोध कहाँ हो रहा है? तीसरा से संख्या का बोध हो रहा है, अर्थात 2 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा व्यक्ति या तीसरा कोई भी वस्तु, ये संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न कहते हैं, ध्यान से देखें, लिखी हुई है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक है? कौन सा शब्द परिमाण बोधक है? परिमाण का मतलब होता है जिससे वजन का बोध हो रहा है, इसे नापा या तोला जाता हो किंतु गिना नहीं जा सकता है, परिमाण हो गया। जैसे ए में ऑप्शन है कुछ, बी में कोई, सी में धनी, डी में बड़ा। यहाँ देख रहे हैं परिमाण का बोध कहाँ हो रहा है? धनी से तो नहीं हो रहा है, कोई से नहीं, बड़ा से भी नहीं हो रहा है, कुछ। यानी कहते हैं ना, मुझे कुछ अनाज दे दीजिए, मुझे कुछ दूध दीजिए, या कुछ घी दे दीजिए। यानी कुछ से परिमाण का बोध हो रहा है, अर्थात कुछ जो है परिमाण बोधक विशेषण है। कुछ क्या है? परिमाण बोधक। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। यहाँ है, यह लड़का खिलाड़ी है, यह लड़का खिलाड़ी है
और इसमें यह किस प्रकार के विशेषण है? यह का जब बात होगा ए नंबर में है गुणवाचक विशेषण। ये सब में गुणवाचक विशेषण दे दिया। यहाँ प्रश्न ही गलत लग रहा है ऑप्शन के अनुसार। ये प्रश्न टाइपराइटर ने गलत किया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ है लाल शब्द। यहाँ लाल शब्द क्या है? लाल संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। इनमें से कोई भी शब्द क्रिया नहीं है। और यहाँ जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की बात हो रही है। आप लोग खोज के बताएं कि इसमें क्रिया कौन सा है। क्रिया खोजना। यानी लाल शब्द क्या है? लाल शब्द क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया है? लाल किसी चीज की विशेषता बतलाता है। जैसे शर्ट लाल है या कलम लाल है, तो लाल विशेषता बतलाता है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। अर्थात 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, ये देखिए ए बी, यहाँ सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी, यानी विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। और यहाँ डी होगा। टाइपराइटर बहुत मिस्टेक करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है और ये प्रश्न नंबर 6 कहते हैं कि आवश्यक शब्द क्या है? आवश्यक शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, या यहाँ 2 जगह सर्वनाम लिख दिया है। यहाँ अगर इसको काट दें, विशेषण लिख दें, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। आवश्यक क्या है? आवश्यक विशेषता बतलाता है कि मुझे दूध की आवश्यकता है या उसे पढ़ने की आवश्यकता है, ये विशेषता है। तो आवश्यक शब्द जो है विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि थोड़ा पानी दीजिए। थोड़ा, इसमें से थोड़ा कौन सा शब्द भेद है? यानी कि इसमें से बताना है थोड़ा क्या है। ए नंबर सर्वनाम है, बी में क्रिया विशेषण है, सी में प्रविशेषण है, डी में संज्ञा है। थोड़ा पानी क्या है? विशेषता बदलाता नहीं है, ये सर्वनाम भी नहीं है, ये प्रविशेषण है। ये क्या है? थोड़ा पानी प्रविशेषण। थोड़ा क्या है? प्रविशेषण। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 लिखा है, यह दृश्य अति सुंदर है। यह दृश्य अति सुंदर है। इस वाक्य में अति क्या है? अति सुंदर। सुंदर है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है। सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है या सर्वनाम, ये 2 एक जैसा हो गया। यह दृश्य अति सुंदर है, कोई वस्तु है उसकी अति सुंदर बताता है, अर्थात यह विशेषण को बता रहा है। किसी चीज के बारे में विशेषता बताता है। सुंदर है लेकिन अति सुंदर, अधिक सुंदर है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। इसमें से सार्वनामिक विशेषण चुनना है। यह पुस्तक बहुत अच्छा है। काली गाय, ज्यादा लड़के खेल रहे हैं, कोई खा लेगा। इसमें सार्वनामिक विशेषण खोजना है। यह पुस्तक बहुत अच्छा है। काली गाय, ज्यादा लड़के खेल रहे हैं, कोई खा लेगा। इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है, इसे आप लोगों को बताना है। खोज के बताइए कि ज्यादा लड़के खेल रहे हैं, कोई खा लेगा। इस प्रश्न को आप लोगों को HW दे देते हैं। इसे खोज के आंसर सही सही कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। मोहन किताब पढ़ता है। यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है? मोहन किताब पढ़ता है।
यानी पढ़ रहा है किताब। यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है? ए में सकर्मक क्रिया, बी में अकर्मक क्रिया, डी में द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ किताब पढ़ता है, द्विकर्मक तो होगा नहीं, यानी ये सकर्मक क्रिया हो गया। मोहन किताब पढ़ता है, कौन सी क्रिया हुआ? सकर्मक क्रिया है। अर्थात 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहले जाने क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और रचना की दृष्टि से पूछ रहा है क्रिया के कितने भेद हैं। ए नंबर ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में 2 और यहाँ सी होगा, सी में 3 और डी में 4। यहाँ क्या होगा? डी में 4। इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये हो गया सकर्मक और एक हो गया अकर्मक। एक हो गया अकर्मक। ये 2 प्रकार की क्रिया होती रचना की दृष्टि से। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर अगला यहाँ लिखे हुए हैं। इस प्रश्न में जिस क्रिया के 2 कर्म हो रहते हैं, जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं, कितने कर्म? 2 कर्म, उसे क्या कहते हैं? ए में सकर्मक क्रिया, 2 अकर्मक, डी में द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। जान रहे हैं एक कर्म वाला कर्म यानी 2 कर्म है उसको द्विकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक। यहाँ द्वि होगा, द्विकर्मक। क्या कहते हैं उसे? द्विकर्मक क्रिया। 2 कर्म होगा तो द्विकर्मक क्रिया होगा। इसीलिए 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है। राकेश मिठाई खाता है। राकेश मिठाई खाता है, इस वाक्य में कर्म कौन है? कर्म यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी कहने या बोलने वाले कर्ता कहते हैं। जो काम करता है, काम कौन कर रहा है? राकेश। राकेश क्या कर रहा है? मिठाई खाता है। यानी खाने का फल किस पर पड़ रहा है? मिठाई पर पड़ रहा है। खाने का फल मिठाई पर पड़ रहा है, तो मिठाई क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म क्या हो गया? मिठाई। मिठाई देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ सी लिख दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा और यही सही जवाब होगा। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि राधा नाच कर गाना गाए। राधा नाच कर गाना गाए। राधा नाच के गाना गाए। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है? पूर्वकालिक मतलब पहले कौन क्रिया हुई? पहले कहता है राधा नाच कर गाना गाई। गाना गाने से पहले कौन किया काम? गाना गाने से पहले क्या किया? नाचा। नाचना, नाचना क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हुई। राधा पहले नाचा, उसके बाद गाना गाई, इसीलिए नाचना पूर्वकालिक क्रिया हुआ। तो यहाँ नाचना का, यहाँ ए नंबर नाच कर। नाम क्या है? नाच कर तब न गाना गाए, इसीलिए नाच कर हो गई पूर्वकालिक क्रिया। 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न रहा ये 15 नंबर में। यहाँ लिखा हुआ है जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया है? यानी जिसमें कर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। कर्म रहेगा तो सकर्मक और कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक। अकर्मक खोजेंगे। ए में सकर्मक, बी अकर्मक, डी द्विकर्मक, सी द्विकर्मक और डी पूर्वकालिक। अकर्मक की बात हुई और ऑप्शन नंबर बी में अकर्मक है, यानी जिसमें कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया हुई। 15 का सही जवाब
ऑप्शन नंबर बी हो गया। और आगे देखते हैं, और प्रश्न है नहीं है। आज यहीं तक प्रश्न था। आप लोगों ने यहाँ तक अभ्यास किए, इसमें देखे होंगे, मिलाएं आप कितना सही है और कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। अगर ज़्यादा गलती होती है तो क्रिया और विशेषण चैप्टर जो कि इस YouTube चैनल पर डाला गया है उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप बुक का भी सहारा ले सकते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण का या कोई भी व्याकरण का, जिसमें इसे अच्छी तरह समझ करके इस अध्याय को पूर्ण रूप से समझ लेंगे और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूट नहीं पाए। इसीलिए आप लोग को हम HW भी दे देते हैं। आप लोग घर में विशेषण और क्रिया का परिभाषा एवं उदाहरण विशेषण और क्रिया का परिभाषा एवं उदाहरण को स्मरण करें, ताकि आपकी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे संबंधित गलत नहीं हो। इसलिए इसे स्मरण में लाना जरूरी है। और अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको लगातार रात दिन मेहनत करना होगा। और सफलता का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है। लेबर नेवर गोज अनरिवेंस। इसीलिए कहा गया है, लक्ष्य न ओझल हो पाए, लक्ष्य न ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय पर है अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। सफलता तभी होगी जब आप लगातार रात दिन मेहनत करते रहेंगे, तब आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इन्हीं के साथ जय हिंद,